हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा है, उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे क्या? और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। देखिए, एक क्या होता है कि हम लोग बचपन से पढ़ते हैं ना, तो एक जाकर के मैट्रिक में एक अच्छा लेवल का एगो सर्टिफिकेट मिलता है। नीचे वाला सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है। जब आप ऊपर जाते हैं तब एगो सर्टिफिकेट मिलता है, उसका वैल्यू होता है। अगर उस सर्टिफिकेट में अगर नंबर कम रहेगा ना, तो कभी देखिएगा ना, जब बड़े हो जाइएगा ना, देखिएगा तो लगेगा कि क्या हम कुछ पढ़ भी नहीं किए थे शायद, इतना कम नंबर आया। बड़ा लज्जा लगता है क्या। लेकिन उसी में नंबर जब ज्यादा रहेगा ना तो बड़ा मजा आता है। मतलब क्या? मतलब ये कि आपको 10वीं में जब पास करेंगे तो अच्छा नंबर होना चाहिए। तो उसके लिए तैयारी क्या एक दिन में हो जाएगी? बचपन से ना होगा। तो सब आदमी अभी से तैयारी में लगल रहिए, क्योंकि आधे बात 9th वाला ना 10th में पूछता है। ऐसे हम लोग जब एग्जाम दिए थे ना, तो 9th और 10th दोनों मिला के एग्जाम होता था, समझे? अब तो 10th का एग्जाम होता है, लेकिन बहुत सारी बातें 9th वाली चीज 10th में है। खास करके गणित का तो आधा उसमें है। कम से कम अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो 10th की तैयारी थोड़ा सा मजबूत बनाना है, तो 9th से ही क्लियर करते रहिए, ठीक है? तभी मजा आएगा। तो सब लोग तैयार रहिए। जहां भी दिक्कत होगा हम हैं, पूछना, आपका जवाब देइए। अच्छा, आप लोग फी जमा करते हैं सब आदमी? कितना जमा करते हैं? 250। यानी एक दिन का हमारे ख्याल से 10 रुपया लगता है, नहीं? क्योंकि बीच में 2-4 दिन छुट्टी हो ही जाता है। तो एक दिन का कितना लगा? 250। अभी एक दिन का 10 रुपया। अब एक दिन का अगर 10 रुपया लग रहा है, मान लीजिए हमारे यहाँ से अगर 5 रुपया का सामान लिए और 6 रुपया आप दिए हैं, 1 रुपया छोड़ दीजिएगा? नहीं ना छोड़िएगा। 1 रुपया का एगो हजमोलो दे दीजिए सर, तो वो चॉकलेटो दे दीजिए, ना कहिएगा। आप अगर नहीं पूछे आप हमसे कुछ, अगर नहीं आज के डेट में हमसे कुछ नहीं सीखे, तो 10 रुपया आपका क्या हो गया? बेकार न गया। तो बर्बाद करना है कि पढ़ना है उससे? कुछ हमसे ले जाना है कि नहीं? इसलिए ध्यान रखिए, मजबूती होनी चाहिए। अपने टाइम में हमारे साथ में क्लास में हमसे सब पीछे रहे, इसका ख्याल रखिए। अपने आप आगे बढ़िएगा, ठीक है? चलिए, तो अब ज्यादा बातें नहीं, अब चलेंगे हम लोग क्लास 9th का हिंदी का चैप्टर नंबर 9, रुको बच्चों का हम लोग देखेंगे प्रश्न उत्तर। कल हम लोग देखे थे कि हमारे प्यारे भाई जी थे जिनका नाम था राजेश भैया, है ना, राजेश जोशी जी ना। तो उन्होंने बड़ा सुंदर प्यारा सा लिखा था, रुको बच्चों। रुको बच्चों का मतलब क्या? कि हमारे देश की जो कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, इस सब पर उन्होंने क्या किया था? टिप्पणी की थी, चोट की थी, आलोचना किया था कि सब कहीं जाना नहीं है, कहीं जाना, लेकिन सड़क पर चलेंगे बड़ी तेज गति से ना। अगर उसके सामने आप आ जाइएगा तो रौंदते चले जाएंगे, कुछ कहने वाला सुनने वाला कोई नहीं है इसको, ठीक है? तो इसीलिए कहते हैं कि सावधान, यानी कि उस पर आलोचना करते हैं। ये सब तो हम लोग चैप्टर में पढ़ ही लिए थे। तो सब लोग रेडी हैं क्वेश्चन के लिए? 1 2 3। चलिए सुनिएगा। कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे व्यक्त करिए। चलिए सुनिए, कविता का 2 पंक्ति पढ़िए और पंक्ति पढ़िए कविता का। रुको बच्चों रुको, सड़क पार करने से पहले रुको। अब आपके मन मस्तिष्क में कैसा तस्वीर आती है बताइए? तो देखिए, पंक्ति पढ़ने से हमारे मन में चित्र उभरता है। कवि बच्चों को यह संदेश देना चाहते हैं कि आज के मानव विवेकहीन, हृदयहीन, निष्ठुर हो गया है, जिस कारण उसकी मानवता मर चुकी है। वह अपने स्वार्थ के कारण न्याय अन्याय, उचित अनुचित, मानव दानव आदि में भेद करना भूल गया है ना? भूल गया है। अर्थात आज अंधी दौर है, इसलिए बच्चों को सड़क पार करने से पहले यह देख लेना आवश्यक है कि सड़क पार करते समय किसी खतरे की आशंका तो नहीं है। कवि का कहने का भाव यह है कि जीवन मार्ग पर बढ़ने से पहले उस मार्ग की खूबी खामियों पर सोच विचार कर लेना चाहिए, ठीक है ना? यानी हमारे जो राजेश जोशी जी हैं, बच्चों को क्या कहते हैं
कि आज जो है ना मानवता मर चुकी है, किसी में दया प्रेम नहीं है, सब निष्ठुर हो चुका है। इसीलिए आप अपने जीवन में अगर चल रहे हैं तब पहले आप सोचिए, विचारिए, सड़क पार करने से पहले देखिए, तब जाकर के सड़क पार। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत? समझे? अच्छे, फिर से क्वेश्चन क्या कहा कि आप पहला कविता के 2 लाइन पढ़िए, रुको बच्चों रुको, सड़क पार करने से पहले रुको। जब आप ये पढ़ लिए तो आपके मन में कैसा चित्र आया? ऐसा चित्र आया कि सड़क पार करने से पहले हमें कभी कहना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले देखिए कि समाज में कैसी निष्ठुरता आ गई है, दया भाव प्रेम नहीं है, सब एक दूसरे से झगड़ना चाहते हैं। नहीं, ये जो है इस भाव से हमें परिचित कराना चाहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी। क्वेश्चन नेक्स्ट, उस अफसर को कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं, वो 12 या कभी कभी तो इसके बाद भी पहुंचता है अपने विभाग में। कभी यह कहकर व्यवस्था की किन खामियों को बताना चाहते हैं? लिखेंगे, उपयुक्त पंक्ति द्वारा राजेश जोशी कहना चाहते हैं कि हमारे जो अफसर हैं, जो अधिकारी हैं, वो अपना काम समय से नहीं करते हैं। उनको कार्यालय पहुंचनी है 10 बजे, लेकिन पहुंचेंगे 12 या उसके बाद। इसका मतलब है उनको जो काम दिया गया है, उनकी जो जवाबदेही है, वो सही ढंग से निर्वाह नहीं करते हैं, ये बताना चाहते हैं। अर्थात जितने अफसर हैं सब भ्रष्ट हैं। ठीक है, केवल पैसा लेते हैं, खाता पूरी कर देते हैं, बात खत्म, कोई दिक्कत? कैसे लिखेंगे? लिखेंगे, उपयुक्त पंक्ति द्वारा राजेश जोशी कहना चाहते हैं कि हमारे जो अफसर हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, वह अपना दिए गए काम को सही रूप से नहीं करते हैं। वह हमेशा जो है वो कैसा रहते हैं, मतलब भ्रष्ट होते हैं। पहुंचना है उनको 10 बजे, कार्यालय में पहुंचेंगे 12 या उसके बाद। किसी भी जनता का, किसी भी लोगों का काम बरसों तक लटका करके ना। चलिए, यानी उनकी काम की आलोचना करते हैं कि वो भ्रष्ट है। चलिए सुनिएगा, न्याय व्यवस्था पर कभी दोबारा की गई टिप्पणी पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? लिखेंगे, कभी न्याय व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं कि जो हमारे न्यायाधीश हैं वो उनके कार्यालय में दायर करने वाले मुकदमे न्यायालय का चक्कर काटते काटते ऊपर तक के न्यायालय में, ऊपर न्यायालय मतलब क्या, भगवान के प्यारे हो जाते हैं, लेकिन फैसला, अच्छा मान लीजिए कोई केस का फैसला जल्दी होता है, 10 बरस 15 बरस लड़ते रहिए, फैसला होता है? बिल्कुल जल्दी नहीं होता है। तो न्यायालय का चक्कर लगाने वाला क्या हो जाता है आदमी, गॉड के प्यारे हो जाते हैं। और वो न्यायाधीश सड़क पर चलेंगे तो अंधी रफ्तार में चलते हैं। इस पर उन्होंने व्यंग किया है। क्या किया है? व्यंग माने आलोचना। व्यंग का मतलब क्या? आलोचना, कटाक्ष, मजाक, कि हमारे न्यायाधीश सही से काम करते हैं, फैसला भी करते हैं तो वो गलत करते हैं, क्योंकि वो पहले कह देते हैं हमारी आंख पर पट्टी बंधी हुई है, हमको कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, फैसला होगा तने कम आ तने का ज्यादा, मतलब कि तराजू रहता है नहीं करके झुककर, एगो रहता पलड़ी ना, एगो पलड़ी रहता है ऊपर, मतलब क्या, फैसला एक रंग का नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, ऊंचे नीचे होगा। सुन लो, मैंने कहने का अर्थ है कि जब आप सही से काम कर ही नहीं रहे हैं, नहीं, लेकिन फिर भी वो सड़क पर चलेंगे तो कैसे चलेंगे? जल्दी जल्दी चलेंगे, रफ्तार से चलेंगे। ठीक है, यानी उन पर उन्होंने टिप्पणी किया है कि निर्दोष लोगों को सजा मिल जाती है, आज जो दोषी लोग है वो नहीं होता है। चलिए आगे, तेज चाल से चलना किसके प्रशिक्षण का हिस्सा है? तेज चाल से चलना किसकी प्रशिक्षण का हिस्सा? तो भारतीय पुलिस की। लेकिन इस बात से वो क्या कहना चाहते हैं, इसलिए उनको ये प्रशिक्षण दिया जाता है कि कहीं पर अगर मान लीजिए दंगा हो, चोरी डाका हत्या हो, तो पहले लोग वहां पहुंचे। नहीं, पुलिस को क्यों तेज दौड़ा करके देखा जाता है? अच्छा, इसमें से कौन कौन चाहते हैं कि हम पुलिस में भाग लें?
आप लोगों में से किसी की इच्छा नहीं है सुरा सृष्टि? देखिए बहुत आसान है। अभी अभी हमारे यहाँ से एक लड़की पास की है ना, मुस्कान, ड्यूटी में है। नेहा क्या निकल गया है, वो भी 1-2 महीना में चली जाएगी। या नेहा जो है सामने, रानी की बहन जो है वो भी थी, वो भी पास की है, ठीक है ना। और एक वो अंशु जो सोनालिया के साथ पढ़ती थी, आप लोग देखे होंगे, ध्यान होगा जाने में। सोनाली के साथ अंशु नहीं पढ़ती थी, उसकी शादी जो पिछले साल हुई, वो भी पास कर गई है। तो आप लोग भी मेहनत करिए, आप लोग भी लाइए, ठीक है ना। जब वर्दी में आइएगा तो हमारे यहाँ जरूर आइएगा, ठीक है। करना कुछ नहीं है, बस मैट्रिक में अच्छा नंबर से पास करिएगा, फिर थोड़ा सा आगे का तैयारी करिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा मेहनत करना है, और जब वर्दी हो जाएगा तो फिर उसका अलग ही बात होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और खास करके इसमें वो क्या नाम है, अंजलि है, ये तो बस सबसे लंबी है, नहीं एगो फिर सृष्टि भी ठीक है, लंबाई उसकी, वो ये सब पास कर सकती है आराम से, ठीक है ना। जो थोड़ा सा कम हाइट का है उसको तो दिक्कत होगा, लेकिन जो हाइट में है वो तो मार लेगा बाजी, नहीं समझे। ये सब ये लड़कियां सब थोड़ा सा ज्यादा तैयारी करे। चलिए बाजी, तो हम लोग पढ़ रहे थे पुलिस को क्या प्रशिक्षण दिया जाता है, तेज चलने का, क्यों? ताकि जहां अपराधी हो, जहां दंगा हो, वहां वो पहले पहुंचे। लेकिन होता क्या है, उल्टा, सबसे बाद में वही पहुंचते हैं, तब दंगा खत्म हो जाता है, चोरवा चोरी करके सब पहुंचते हैं। नहीं, ये हमारे देश की व्यवस्था है, इन्होंने बैंक किया है। चलिए, मंत्री की कार के आगे आगे सायरन क्यों बजाया जाता है? देखिए, मंत्री जी के कार के आगे सायरन इसलिए बजाई जाती है, देखे होंगे पहले होता था, मंत्री जी आते थे ना, अब तो ललका बत्ती खत्म हो गया है, पहले सारे मंत्रियों के आगे ललका बत्ती रहता था, उनका ब्लू रंग का गुन 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 गिंग 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 करते रहता था, है कि नहीं। मतलब कि मंत्री जी आगे हम लोग देखते थे, अब वो सब हट गया है, क्योंकि सब बदमाशी करने लगा, मंत्री का बेटो लेके चल देता था कार, हाँ वही नाम पर चोरियो डाका हो जाता था। वो सब अब बत्ती हट गया, अब खाली मिला है उसको, किसको, पुलिस को। एगो देखिएगा लाल, एगो ब्लू, लाल ब्लू बढ़ते रहता, नहीं देखे हैं, एम्बुलेंस में रहता है कोई 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 वाला, बाकी आर गाड़ी में नहीं रहता है। तो कहने का मतलब है कि मंत्री जी के कार के आगे ये सायरन क्यों बजाई जाती थी, ताकि सड़क खाली हो जाए, मंत्री जी की कार जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा, इसलिए। एक बार हम पटना में थे, 2 दिन पहले की बात बता रहे हैं, अचानक पटना में ना मंत्री जी आ गए, तो देखे कि आगे से ना सायरन वाली गाड़ी पहले जा रही थी, और पुलिस जल्दी जल्दी सबको डंडा से हटा रहे थे, हटो साइड करो साइड करो साइड, सब लोग साइड हो गया तुरंत। ऐसे भी रहता है, ऐसे जितने तितने सब साइड सेटिंग हो गया। अब मंत्री जी की कार उसके पीछे से धड़ाधड़ धड़ाधड़ गोई 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 करके निकल गया, इसलिए। अच्छा क्यों, वो सायरन क्यों बजाया जाता है? सड़क खाली करने के लिए, कि मंत्री जी आ रहे हैं, जल्दी से तुम जनता सब जितना है सब क्या जाओ। भैया, वोट हम दिए आपको, हमारे वोट से आप राजा बने, और हम ही को कहते हैं कि साइड हो जाओ, हम आ रहे हैं। नहीं, देखिए ये हमारे देश की व्यवस्था है, इसी पर उन्होंने चोट किया है। अर्थात उन्होंने कहा है सायरन क्यों बजाए जाते, बताइए? सड़क खाली करने के लिए, ताकि मंत्री जी की कार चलिए। सुनिए, सुरक्षा को एक अंधी रफ्तार की दरकार है, अर्थ स्पष्ट करिए। लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति, राजेश जोशी रचित रुको बच्चों कविता शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कि जितने भी, चाहे वो न्यायाधीश हो, चाहे वो पुलिस अफसर हो, चाहे मंत्री जी हो, वो तेज क्यों चल रहे हैं? इसलिए चल रहे हैं कि उन्हें सुरक्षा की एक अंधी, उनको डर रहता है कि धीरे चलेंगे कोई व्यक्ति आके गोली मार देगा तड़ाक से, इसलिए उनको सुरक्षा की क्या है, अंधी रफ्तार है, इसीलिए वो तेज चलते, ठीक है। वो क्यों तेज चलते हैं सड़क पर? क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं ना कहीं कोई हमें मार ना दे, इसलिए सुरक्षा के लिए। नहीं, अब जैसे मान लीजिए हम धीरे धीरे चलेंगे, कोई मुखौटा और पहन ले आएगा, अभी अभी के टाइम में तो देखिए रहा है, टोपी पहन लेगा, मुफलर से मुंह बांध लेगा, ठीक है नहीं, मंत्री जी प्रणाम निकालेगा, पुट जा, मंत्री जी को मार दिया, हम ही जाके की भेल मंत्री जी, की भेल मंत्री जी, मारेगा अगुए में पहनो ही, नहीं समझे। मंत्री जी को जल्दी ला दो, जल्दी लेके चलो उसमें एम्बुलेंस में, नहीं,
हम ही मार ले हैं पहले से, ऐसा होता है। कहने का मतलब है क्या, उनको क्या जरूरत है, सुरक्षा की दरकार है, इसीलिए तेज चलते हैं। अच्छा सुनिए, एक बात बताइए, आखिर उनको जरूरत क्यों है सुरक्षा की? देखिए वो भ्रष्ट आदमी होते हैं, तो भ्रष्ट आदमी को डर रहता है। अच्छा सुनिए, एक हम शांत महात्मा आदमी, हम किसी से कोई दुश्मनी नहीं लेते हैं, हमको किसी से डर रहेगा? कोई हमको क्यों मारेगा? ना लेना है ना देना है, मगन रहना है, नहीं। लेकिन नहीं, जो मंत्री हैं, अफसर हैं, उनको डर रहता है, क्योंकि भ्रष्ट होता है। उसको मालूम है कि फलन में से इतना हम काम नहीं किए हैं, उसका ये घूस ले लिया है, उसका झूठे का फैसला कर दिया है, बदला लेवे करेगा हमसे। नहीं, ये भ्रष्ट है। भ्रष्ट के कारण कई बार तो पेशी दर पेशी चक्कर काटते ऊपर की अदालत तक पहुंच जाता है आदमी। तो लिखिएगा इसे, उपयुक्त पंक्ति राजेश जोशी रचित रुको बच्चों कविता शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कि जब न्यायालय में हम लोग मुकदमा दायर करते हैं, तो लोग एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय होते होते चक्कर काटते करते 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 ऊपर तक पहुंच जाता है, लेकिन मर जाता है, लेकिन फैसला, यानी हमारे न्यायिक व्यवस्था में इतनी कमी है कि मुकदमा दायर करने वाले, लेकिन फैसला नहीं। ये हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था की कमी है, गलतियां हैं। इसी का उन्होंने क्या किया है, उजागर किया है। लेकिन नारा लगाने या सेमिनार में बोलने के लिए होते हैं ऐसे वाक्य। कौन से उदाहरण देकर बताइए? देखिए, न्याय में देरी न्याय की अवहेलना है, यह बात कहना किसके लिए है? सेमिनारों में। देखिए हम भी ना कभी कभी कहते थे बीमारी कोई चीज है, अब ढंग ढाई लिया। जानते हैं वास्तव में हम बहुत बीमार हो गए, हम बड़ा हट्टा कट्टा आदमी थे, हमको इस सब से कोई मतलब नहीं था, लेकिन हम कुछ दिन से बीमार है ना। आप लोगों को पता नहीं चलता है, पता चलता है कि हम बीमार है ना? हम बहुत बीमार है, मालूम है, 10वां वाला सबको मालूम हो गया है। अब कहने का मतलब है, सुनिए ना, अब बता तो रहे हैं। अब अब हम बीमार हैं, तो हमको कभी कभी ना बड़ा शंका हो जाता है कि हम जिएंगे कि ना जिएंगे। सही बता रहे हैं, कभी कभी हम बड़ा सोचते हैं कि अब 2-4 महीना में हम चले जाएंगे अब जी। तो कहने का मतलब ये है, सुनिए ना, बड़ा गंभीर है। तो कहने का मतलब ये है कि जब मन में शंका होती है ना, तो एक अलग बात होती है, नहीं होती है? अब यहाँ पर देखिए वही बात है कि जब आप नेता लोग रहेंगे, नीक रहेंगे, तो खाली भाषण दीजिएगा, जीवन में उतारिएगा नहीं। जिसको कष्ट होता है उसको समझ में आता है कि क्या कष्ट है। जज साहब आते हैं और कहते हैं देखो न्याय में देरी न्याय की अवहेलना है, लेकिन उस जज साहब के यहाँ कितना अभी तक न्यायालय में पड़ा हुआ मुकदमा, लेकिन अभी तक फैसला। अरे भैया आपके न्यायालय में जो मुकदमा पड़ा हुआ वो तो अभी तक फैसला नहीं हुआ, आप खाली भाषण देते हैं भाई और बहनों। न्याय में देरी न्याय की अवहेलना, तो कैसे लिखिएगा? सुनिए, लिखेंगे राजेश जोशी कहना चाहते हैं सेमिनार में ऐसे बोलने के लिए शब्द होते हैं कि न्याय में देरी न्याय की अवहेलना है, लेकिन वास्तविकता न्यायालय में जितने मुकदमे दायर होते हैं, वास्तव में वह अभी तक फैसला देरी लगी रहती है, बरसों बरसों तक चलती रहती है मुकदमा, लेकिन वो केवल भाषण देने के लिए कह देते हैं ऐसा, लेकिन वास्तविक जीवन में उसका कोई आधार नहीं होता है। चलिए, घटनास्थल के बाद में कौन पहुंचता है? क्यों? क्योंकि वह अपना काम सही से नहीं करते। अच्छी एक बात बताइए, अगर सरकार चाह ले, मतलब पुलिस चाह ले कि इलाके में गुंडागर्दी लड़ाई पिट्टम चोरी डाका हत्या आतंकवाद नहीं रहे, तो रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर वो चाह ले, वो चाह ले कि पूरे इलाका में शराब बंद रहेगा, तो बंद रहेगा, तो बंद रहेगा। उसके पास इतनी पावर होती है, मंत्री साहब के कार को रोक सकता है वो, पुलिस मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में रख सकता है, उसके पास इतना पावर होता है पुलिस को। नहीं समझे? हम आम जनता कहाँ नहीं, लेकिन वास्तविकता वो अपने काम को करता ही, इसीलिए सबसे देरी कौन पहुंचता है? क्यों? वो अपना काम सही से नहीं करता है। हमको कोई आदमी मारा,
हम जाएंगे मुकदमा दायर करने, तब मुकदमा दायर करे खातिर पैसा चाहिए। अरे भैया हम मार खा के आए हैं तो हमरे से पैसा ले रहा, नहीं समझे? ये स्थिति है हमारे यहाँ की। चलिए आगे। तेज रफ्तार से जाने वालों पर कवि ने क्या टिप्पणी लिखी है? तो लिखेंगे तेज रफ्तार से जाने वालों पर कभी न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों पर टिप्पणी लिखने कहते हैं। इनको जाना कहीं नहीं है लेकिन चलेंगे, तीनों पर टिप्पणी लिखी है, व्यंग किया है कि जाना कहीं नहीं लेकिन चलेंगे। नेक्स्ट, कविता में बच्चों की किस बात की सीख दी गई है? अच्छा, आप लोगों को क्या सीख दी गई? जी नहीं, सीख दिया गया कि आप कभी जब बड़े हो जाए, जब आप लोग अधिकारी बनिएगा तो इस तरह का कोई काम पेंडिंग नहीं छोड़िए। पुलिस बनिएगा तब समय से पहले एकदम ध्यान से काम करना, ईमानदारी पूर्वक, नहीं समझे? जज बनिएगा फैसला तुरंत करिएगा, नहीं समझे? ये कहते सीख देते हैं कौन हमको? राजेश भैया। ठीक है, चलिए बस इतने हैं। तो चलिए आज के लिए इतनी ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सबके हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।